P-type semiconductor, when suitable trivalent impurity added to the pure germanium or silicon crystal, we get extrinsic semiconductor known as a P-type semiconductor. जो हमारे पास प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल होगा उसमें अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है, और वो किस प्रकार का होता है, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। मींस उस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से हम इरेंज करेंगे 4 आगे, ये भी सिलिकॉन का 4, ये भी सिलिकॉन 4 और ये भी 4 और ये भी 4। अभी इनके बीच हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो ट्राइवेलेंट जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो हमने ले लिया इंडियम। इंडियम में कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये आ गया और चौथा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ पे हमने इंडियम डाल दिया। इंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जो है इंडियम का ये आ गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, और इधर ये दूसरा आ गया इंडियम का और ये तीसरा। फिर जो यहाँ पे एक होल बच जाएगा। जब हम इंडियम एटम को सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करेंगे, सो इंडियम एटम जो है वो नियर बाई सिलिकॉन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो 4th बॉन्ड होगा वो इनकम्प्लीट होगा। दैट मीन्स इट हैज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इस तरह से ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। फर्स्ट वन ये बन जाएगा, सेकंड वन और दिस इज थर्ड वन। सो जो ये 4th बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। और जो ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की जो नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इसको फिल करेगा। सो हियर जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में आया, तो यहाँ पे फिर एक होल, अनदर होल क्रिएट हो जाएगा। एंड इन दिस वे a number of holes are formed by adding more and more trivalent, that is indium atom, in the semiconductor crystal. So in this way p type of semiconductor is formed. In this semiconductor majority carriers are holes and minority कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसमें ज़्यादा मात्रा में होल्स होंगे और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगी इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एज शोन इन दिस फिगर नंबर 2, यहाँ पे ये बैलेंस बैंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड। द एनर्जी लेवल corresponding to the holes in p-type semiconductor just lie above the valence band, and this energy level is known as the acceptor level. जो acceptor level जो होगा वो वैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर लाई करेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द acceptor level and valence band फॉर जर्मेनियम वो हमारे पास आता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज दिस गैप। एंड फॉर सिलिकॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर।
द thermally generated these electrons in the valence band are easily transferred to the acceptor level, and hence there is a large number of holes are created in a valence band. These holes act as a current carrier when p-type semiconductor is connected across the battery. जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस बैंड में वो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे जिसके कारण वो इजीली एक्सेप्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे, मतलब वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. सो इसके कारण क्या होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन बैलेंस बैंड. मतलब बैलेंस बैंड में लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड. जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पीछे होल क्रिएटेड हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसको फिल करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा. सो इस तरह से काफ़ी होल जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे बैलेंस बैंड में. और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द बैटरी तो हमारे पास जो ये होल जो हैं दीज आर द करंट कैरियर्स. सो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर.